अस्सलाम वालेकुम, मी सालिया ज़फ़र 20T35। आज हम लोग डिप की असाइनमेंट नंबर 1 परफॉर्म करने लगे हैं। तो इसमें हमारे पास कुछ टास्क हैं जिसमें हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है इमेजेस की। जैसे कि हम लोग के पास डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन होती है, स्केलिंग की, आइडेंटिटी की, या फिर और भी डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है कि हमने पावर ट्रांसफॉर्म करनी है, लॉग ऑफ करना है। तो जो हमारे पास फर्स्ट टास्क है, इसमें हम लोगों ने इमेज नेगेटिव करना है। तो हमारे पास ये फर्स्ट टास्क हम लोगों ने लिखा है जिसमें हम लोगों ने क्लोज और क्लियर आर की कमांड यूज़ की है। उसके बाद अपनी इमेज जो है इनिशियलाइज़ करवाई। यहाँ पर हमने अपनी इमेज दे दी है, जो भी इसका पाथ था। गूगल से मैंने किसी भी कोई इमेज ले ली कैट की, और वहाँ पे मैंने इसका ये लिंक पाथ कॉपी कर दिया। उसके बाद मैंने ये एम शो की कमांड यूज़ करके अपनी जो इमेज है उसको मैंने ए के नाम से रख लिया है, ठीक है। वो उसके पिक्सल्स वगैरह मैंने शो करवा दिए। अब मैंने क्या करना है, इसकी इमेज नेगेटिव करनी है। इमेज नेगेटिव करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है, b इक्वल्स टू l-1 - a। मतलब कि हमारे पास जो भी नंबर ऑफ लेवल्स, ये हमारे पास लेवल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेवल्स -1 करके, और उसमें से जो हमारे पास पिक्सल के लेवल्स हैं उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। तो हमारे पास ये इमेज नेगेटिव हो जाती है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि जो हमारे पास एक इमेज होती है वो कितनी की होती है, हमारे पास 8 बिट की होती है। उस 8 बिट इमेज में टोटल कितने लेवल्स हो जाएंगे, 2 की पावर 8, 256 लेवल्स। तो लेकिन रेंज हमारे पास चूँकि 0 से स्टार्ट होती है, तो दैट्स वाई हम लोगों ने इसको क्या किया है, l-1 कर दिया ताकि 255 में सब्ट्रैक्शन हो। और ये हमारे इसमें से पिक्सल सब्ट्रैक्ट करेगा, और इसको एम शो की कमांड यूज़ करके हमें न्यू जो हमारे पास फिगर आएगी अब ट्रांसफॉर्म होके, उसको हम लोग डिस्प्ले के बाद। तो मैं इसको रन करके इसका रिजल्ट चेक करती हूँ तो किस टाइप का रिजल्ट आता है। सो दिस इज़ अवर रिजल्ट। ये हमारे पास मेन इमेज थी, और जो मेरे पास इसका नेगेटिव इमेज आई वो इस तरह आई है। ओके, नेक्स्ट टास्क है हमारे पास। नेक्स्ट टास्क में हम लोगों ने क्या करना है, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। तो हम लोगों ने क्या किया, अपनी इनपुट इमेज ले ली और रीड की कमांड यूज़ की। यानी कि जो भी हम इनपुट इमेज देंगे वहाँ पे उसका पाथ एंटर करवा देना, उसको रीड आउट कर लेगा पाथ को, और वो इमेज वहाँ, चाहे वो आपने गूगल से ली हुई है या फिर आपके डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी सेव है पीसी में, तो वो उसका पाथ ले लेगा। तो नेक्स्ट लॉग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्केलिंग फैक्टर अप्लाई करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक स्केलिंग फैक्टर 1 ले लिया है, और अपना जो आउटपुट इमेज है उसके साथ मैंने स्केलिंग फैक्टर, मतलब स्केलिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करके अपनी जो इनपुट इमेज है इस पर लॉग अप्लाई कर देना। जब मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये सारी एप्लीकेशन होगी, तो क्या होगा, हमारी इमेज जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। उस इमेज को दोबारा हमने यूनिट 8 फॉर्मेट यानी 8 बिट इमेज में ट्रांसफॉर्म करना है, क्योंकि हमारा जो हम लोग आउटपुट इमेज है वो हमें फिर 8 बिट पे चाहिए। तो हम लोगों ने 8 बिट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसको यूनिट 8 हम लोगों ने अप्लाई कर दिया ये। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपनी ओरिजिनल इमेज और अपनी ट्रांसफॉर्म इमेज दोनों को हम लोगों ने डिस्प्ले करवाना है। तो ये मैंने 2 प्लॉट्स ले लिए हैं। एक प्लॉट में वो हमारे पास ओरिजिनल इमेज होगी, एक में ट्रांसफॉर्म। तो इसको हम लोग रन करके चेक करते हैं कि हम, बल्कि यही इसका रिजल्ट था। ये हमारे पास इसका रिजल्ट है कि ये हमारे पास ओरिजिनल इमेज है और ये इसका लॉग ट्रांसफॉर्म इमेज है। तो देखें, ये बिल्कुल लॉग ट्रांसफॉर्म में हमारे पास क्या होता है कि इसकी जो पावर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, मतलब डार्क मोड में चला जाता है। हमारे पास जो इमेज है वो नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, अब नेक्स्ट टास्क है हमारे पास। हम लोगों ने इस पर क्या करना है, हम लोगों ने इस पर पावर इन्हांसमेंट अप्लाई करनी है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि इसमें जो हम लोगों ने सबसे पहले अपना पाथ दे के इमेज को रीड करवा लिया। जो इमेज रीड करवा के हमने इसमें गैमा की वैल्यू एडजस्ट करनी है। तो गैमा की वैल्यू एडजस्ट हम लोगों ने 1.5 ले लिया, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हमारी चेंज हो जाएगी। पावर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास फार्मूला है कि आउटपुट इमेज पे हम लोगों ने इनपुट इमेज की पावर में गामा ले लेना है। जो हमने गामा की वैल्यू सेट की हुई है, हम लोग हर पिक्सल पे उसकी जो वैल्यू है उस पर मतलब पावर लेते चले जाएंगे, तो हमारी जो इंटेंसिटी है वो उसकी चेंज होती जाएगी पावर की। तो हम लोग देख रहे हैं कि नॉर्मलाइज पर हम लोगों ने नॉर्मलाइज रिजल्ट चाहिए होते हैं जो कि 0 से 255 की रेंज के अंदर ही हों। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, अपनी जो इमेज है उसकी एफिशिएंसी लेने के हम लोगों ने क्या किया कि 255 मल्टीप्लाई जो भी हमारे पास आउटपुट इमेज है डिवाइड बाई मैक्सिमम आउटपुट इमेज। अब हमारे पास तो इस वजह से जो उसकी भी जितनी जो भी रेशियो है उसको 255 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम लोगों ने दोबारा, चूँकि हमें 8 बिट में चाहिए, तो वो हमने फिर 8 बिट ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया। और उसके बाद हम लोगों ने अपने दोनों रिजल्ट्स को डिस्प्ले करवाने के लिए या हम लोगों ने हम शो की कमांड यूज़ करी, इसमें हमें शो करवा देगा। तो इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि किस टाइप के रिजल्ट आते हैं। तो ये हमारे पास ओरिजिनल इमेज थी, और पावर ट्रांसफॉर्म आप देखें थोड़े से कलर्स क्या हो गए, डार्क हो गए, क्योंकि जो ये पावर ट्रांसफॉर्म है इसमें थोड़ी सी हम लोगों ने इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ा दी है। नेक्स्ट हमारे पास है टास्क नंबर 4। टास्क नंबर 4 में हम लोगों ने क्या करना था, हम लोगों ने इसके कलर इन्वर्ट करने हैं। जो भी हमारे पास इमेज है उसके कलर कलर इन्वर्जन और इमेज नेगेटिव ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है।
तो इसमें हम लोगों ने क्या किया कि अपनी इनपुट इमेज ले लिया है, अपना पाथ हम लोगों ने जो भी इमेज किया वो मैंने यहाँ पे एंटर करवा दिया है। फिर हम लोगों ने देना है अपनी इमेज का साइज़ लेना है कि हमारी इमेज का साइज़ क्या है, क्योंकि हम लोगों ने उसकी ईच एंड एवरीथिंग कलर इन्वर्ट करना, तो एक इमेज में डिफरेंट कलर्स होते हैं, एक बाउंड्रीज पे कुछ और कलर होगा, मिड में कुछ और, तो वो मैंने डिफरेंट इमेजेस को सारा लेने के लिए पूरी इमेज का साइज़ लेना पड़ेगा। तो उसमें मैंने रो, कॉलम्स और चैनल सब ले लिए, क्योंकि जो भी हम लोग चीज़ ले अपनी इमेज को ले रहे होते हैं मैथमेटिकली, हम उसको किस में लेते हैं, हम लोग उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लेते हैं। तो ये मैं इसकी मैट्रिक्स फॉर्म में लेने के लिए रोज़, कॉलम्स और चैनल ले लिए। उसके बाद मैंने क्या किया, अपनी ये जो इमेज है उसको इनिशियलाइज़ करवाना है। तो उसको इनिशियलाइज़ करवाने के लिए मैंने क्या किया है, रोज़, कॉलम और यूनिट 8 फिर वो ये कि हमें ये चीज़ क्लियर है कि हम लोगों ने 8 बिट इमेज ली हुई है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसकी पिक्सल वाइज प्रोसेसिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि कलर्स की चूँकि हर मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं, कहीं पे कुछ और कलर्स हैं, तो इसकी हम लोग क्या करेंगे, पिक्सल वाइज ट्रांसफॉर्मिंग करेंगे। तो पिक्सल वाइज ट्रांसफॉर्म यानी क्या करेंगे कि फॉर आई हम लोगों ने इस पे फॉर लूप अप्लाई कर लिया। तो फॉर आई यानी कि हम लोगों ने एक आई ले लिया और एक जे ले लिया वेरिएबल, जिसमें हम लोग रोज और कॉलम्स को डील करेंगे, और एक के ले लिया। इसमें हम चैनल को देखेंगे, तो 1 रोज यानी कि 1 से लेकर सारी रोज जितनी भी हैं, कॉलम्स, चैनल सब हमने इंट्रोड्यूस करके फिर हम लोगों ने क्या करना है, 255 में से हम अपनी इनपुट इमेज माइनस कर देंगे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसमें कलर इन्वर्ट कर रहे हैं। इन्वर्ट करने के लिए हम लोग नेगेटिव करते हैं, तो जो भी चीज़ें हम लोगों ने वो अपनी जो हाईएस्ट रेंज यानी हाईएस्ट जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसमें से माइनस कर देना। तो फिर हमें उसको डिस्प्ले करवाने के लिए फिर मैंने एम शो की कमांड यूज़ की, हमारे पास इनपुट इमेज और हमारा जो प्रोसेस्ड इमेज है वो दोनों को शो करवाएगा। तो इसको मैं रन करके इसका आउटपुट चेक कर लेती हूँ। सो दिस इज अवर डिजायर्ड आउटपुट, जिसमें हमारे पास ओरिजिनल इमेज और प्रोसेस्ड इमेज में देखें जिस तरह का हमारे पास लास्ट टाइम नेगेटिव इमेज आया था, तो उसी टाइप का एक कलर इन्वर्टेड इमेज आ गया। तो लास्ट टास्क है हमारे पास, जिसमें हम लोगों ने क्या करना है, इंटेंसिटी एनहांसमेंट का टास्क है। तो इसमें हम लोगों ने क्या करनी है, डिफरेंट एनहांसमेंट अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले अपनी जो इमेज हमने ली है उसको हमने लो एनहांस्ड बोला हुआ है। तो लो एनहांस्ड पे हम लोगों ने सबसे पहले तो अपनी इमेज जो है वो करवा देनी है, अपना जो पाथ है वो अपनी इमेज रीड करवा देनी है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ थ्रेशोल्ड फिक्स कर लिए कि एक हम लोगों ने लो थ्रेशोल्ड फिक्स कर लिया और एक हम लोगों ने हाई थ्रेशोल्ड। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने डिफरेंट इंटेंसिटी रीजन्स के लिए मास्क क्रिएट करना है। तो लो मास्क के लिए हमारे पास क्या होगा कि जो भी हमारी इनपुट इमेज है वो लो थ्रेशोल्ड से या तो इक्वल हो या उससे नीचे ही जाए, यानी कि हमारे पास लो मास्क में 100 और 100 से लेस पे आ जाएंगे। मिड मास में हमारे पास क्या होगा कि 100 से लेके 200 की रेंज के बिटवीन रहेंगे, और हाई मास में हमारे पास होगा अबव 200 जो भी हैं वो हाई मास में डील होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट ऑपरेशन अप्लाई करने की। लो एनहांस में हम लोगों ने क्या किया, इसको अपनी जो इनपुट इमेज लो मास पे थी उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देगी। ये क्या करेगा, ये हमारी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देगा लो मास में। और जो हमारे पास फिर हम लोगों ने मिड एनहांसमेंट में डिफरेंट ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, और हाई एनहांसमेंट में हम लोगों ने इसको क्या किया, 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास क्या करेगा, इंटेंसिटी को डिक्रीज कर देगा हाई एनहांस्ड एरिया में। तो अब ये छोटे छोटे जो भी लो एनहांसमेंट हुई, मिड एनहांसमेंट है, तो इसमें सब इमेजेस आ गया। अब इन सब इमेजेस को कंबाइन करके हम लोगों ने एक आउटपुट इमेज लेनी है। तो मैंने इनको कंबाइन किया है और कंबाइन करके इसको हम लोग डिस्प्ले करवा देते हैं। फिर मैंने इसको क्या किया, एम शो पेयर की कमांड यूज़ की। अब शो पेयर मीन्स क्योंकि ये डिफरेंट पेयर्स थे, एम शो पेयर की कमांड हम लोग इसे सिंपली यूज़ करते हैं अगर हम लोगों ने दोनों को एक साथ डिस्प्ले करवा दें, या फिर हम इसको एम शो इनपुट या एम शो आउटपुट अलग-अलग भी हम लोग इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो इसको हम लोग रन करके इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो ये आउटपुट कुछ इस तरह का है कि जिसमें हमारे पास ओरिजिनल इमेज है और फिर उसके बाद पीस वाइज एनहांस्ड इमेज है। तो ये देख लें कि एनहांस्ड इमेज में किस तरह से इसकी इंटेंसिटी डिक्रीज और इंक्रीज हो के हमारे पास एक बिल्कुल वाइटिश सी पिक्चर आ गया। तो यहाँ पर अपने असाइनमेंट को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।